दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री अपने पति से कब तक प्रेम करती है? और क्या सच में प्रेम का आधार केवल रूप, धन और सुख होता है, या फिर त्याग, विश्वास और धर्म? कलयुग में आज हम चारों ओर देखते हैं, कहीं प्रेम है, कहीं धोखा, कहीं विवाह है तो कहीं विवशता, और कहीं ऐसा प्रेम जो दिखावे में तो अमर लगता है लेकिन समय के साथ बिखर जाता है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपने विचारों को एक पल के लिए रोकिए और सुनिए एक ऐसी कथा जो बताएगी कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सा प्रेम केवल स्वार्थ तक सीमित रह जाता है। एक बार की बात है कि एक बड़े ही महर्षि वेद प्रकाश एक घने जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना था। दोस्तों, उधर क्या होता है कि देवलोक से चित्रसेन अपनी पत्नी के साथ संयोग से उसी जंगल में घूमने के लिए आ गए। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यहाँ पर कोई महात्मा बैठा तपस्या कर रहा है। उन दोनों ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिससे महात्मा की तपस्या में विघ्न पैदा हो गया, और उन्होंने क्रोध में आकर के उन पति पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय तोता और मैना हो जाओ। उन महात्मा जी का तप इतना प्रभावशाली था कि उनके कहते ही वो दोनों पति पत्नी तोता और मैना में परिवर्तित हो गए। वो दोनों अक्सर बैठकर आपस में बातें किया करते थे। एक दिन मैना ने तोता से पूछा कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं। तोता ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, और इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। तोता कहने लगा कि एक बार की बात है कि भारत देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था और ना कोई जाता था। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मवीर, और उस राजा की उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी। और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उस राज्य में एक घना जंगल था। राजा धर्मकेतु सिंह घोड़े पर उस जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वो राजा उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वो राजा धर्मकेतु सिंह अपने मन में विचार करता है कि मैंने सुना था इस जंगल में ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है, तो यहाँ पर ये कुटिया कैसे बनी है। तभी राजा धर्मकेतु सिंह उस कुटिया को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा धर्मकेतु सिंह उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया, और राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था। और जब राजा धर्मकेतु सिंह उस स्त्री के पास जाता है तो वो राजा देखता है कि वो तो एक वैश्या है जो बड़ी ही सुंदर थी। उस वैश्या का नाम था रजनिका। जैसा उसका नाम था वैसा उसका रूप भी था। एक ही नजर में राजा का दिल उसने जीत लिया था। दोस्तों, उस वैश्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा धर्मकेतु सिंह रजनिका को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहा था, और वो राजा उस वैश्या पर मोहित हो चुका था। फिर उसने रजनिका से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राजा धर्मकेतु सिंह को पता था कि वो एक वैश्या थी, तब भी वो राजा उस वैश्या का दीवाना बन चुका था। राजा ने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, इसीलिए राजा ने आज तक विवाह नहीं किया था। जहां पर 45 साल की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-4 रानियां बन जाती हैं, वहां पर राजा धर्मकेतु सिंह ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। फिर वो राजा उस वैश्या पर मोहित होकर कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसीलिए आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वो वैश्या कहती है कि हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वैश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे विवाह करने के लायक हूं? हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों मुद्राएं खर्च करके यहां से चले जाते हैं। राजन, मुझे वैश्या होने के कारण ये सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य को पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस देश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। वो आगे कहती है कि महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो आपके इस राज्य में ना जाने आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है।
राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मुझे भूल जाइए और अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजा वैश्या की बात सुनकर के कहता है कि देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। फिर उस राजा की जिद पर वैश्या ने कहा कि हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और आपकी रानी बन जाऊंगी। वैश्या की बात सुनकर के राजा कहता है कि हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। आगे वो कहती है कि महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं। आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरह से देखभाल भी करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपके राजमहल को छोड़ करके चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रह करके मैं जो भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगी नहीं। जिस दिन आपने मेरे पर कोई पाबंदी लगाई, उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़ करके इसी कुटिया में वापस चली आऊंगी। दोस्तों, ये 2 शर्त उस वैश्या ने रखी और फिर वो राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वो उसकी इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन देते हुए कहता है कि हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए। फिर रजनीका ने राजा धर्मकेतु सिंह से विवाह कर लिया और फिर अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर उस राजा के साथ वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर देती है। दोनों एक साथ राजमहल में रहने लगते हैं। राजा उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक भव्य कमरे में छोड़ करके और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब ये बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है कि राजा ने वैश्या से विवाह कर लिया है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी वैश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है। दोस्तों, उधर राजा धर्मकेतु सिंह विवाह के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वो राजा अब राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वो राजा उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर के कहीं नहीं जाता था। पूरी प्रजा, दरबारी, मंत्रीगण राजा की इस हरकत से बहुत नाराज थे। महामंत्री विजयदत्त राजा को समझाता था, परंतु उस महामंत्री विजयदत्त के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर में कुछ कुटिल चोरों को बुला करके उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, तो वो चोर मंत्रियों से कहने लगे कि महामंत्री विजयदत्त जी, आपका काम हो जाएगा। आज रात मैं उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही आधी रात हुई और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और जहां वो बूढ़े माता पिता थे, वहां जाकर उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर खुल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उन चोर ने बिना किसी देरी के उन दोनों को मारकर वहां से भाग निकले। उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, राजन, लगता है कि हमारे माता पिता पर कोई संकट है। रजनीका और राजा धर्मकेतु सिंह उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी थी। उस वैश्या ने राजा को कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तभी राजा धर्मकेतु सिंह ने कहा कि देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। धर्मवीर कहता है कि हे देवी, मैं तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूं। अब आपके मन में जो आए आप वही करिए। रजनीका ने राजा से कहा कि राजा, आप ठीक कहते हैं, मैं अपने शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। और फिर इसके बाद वो वैश्या राजा धर्मकेतु सिंह के राजमहल को छोड़ करके अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर राजा रजनीका को जाता हुआ देख करके बड़ा चिंतित हुआ, परंतु अपनी शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा धर्मकेतु सिंह रजनीका को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर वो वैश्या राजमहल से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ उदास बैठा हुआ था। और जब सभा समाप्त हुई तब राजा वहां से चला आया। वो यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और वो कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ के चली गई है। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ? दोस्तों, राजा अब ना तो कुछ खाता था और ना पीता था। वो रात भर अपने बिस्तर पर पड़े होकर रजनीका के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब उस राजा को अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और एक दिन वो अपने घोड़े पर बैठकर उसी जंगल की तरफ चल देता है जहां पर वो वैश्या रहा करती थी। राजा जब उस वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वैश्या के सामने जाकर राजा कहता है, आप हमारी पत्नी हैं, अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़ करके चली आई हैं, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है।
राजा कहता है कि आप मेरे साथ राजमहल में चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा की ये बात सुनकर वो वैश्या कहती है कि हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। वैश्या न जाने कितने लोगों को अपना पति बनाती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज एक नया पुरुष आता है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेच के अपना पेट पालती है। हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वार पर आते हैं और मुझ पर हजारों मुद्राएं लुटाकर यहाँ से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर रही, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसीलिए मैं राजमहल को छोड़कर यहाँ चली आई। महाराज, अब आप जिद न करिए, आप यहाँ से वापस अपने महल को चले जाइए। अब मैं वापस उस महल में नहीं जा सकती। वैश्य की बात सुनकर के राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। वैश्य कहती है कि महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हैं। ये सब एक राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक महान राजा हैं। महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ, ये बात आप पूरे ध्यान से सुनिए। इसके बाद वो कहती हैं कि महाराज, ये 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहली बात है कि ये राजा को शोभा नहीं देता कि वैश्या से प्रेम करे और उसे अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि वो राजा होता है और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे ये शोभा नहीं देता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वो न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। इसीलिए महाराज, आप हमारे प्रेम में अंधे न बनो। वैश्या आगे कहती हैं कि महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्य हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है, एक रीति रिवाज होता है। उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वो अपने पति के साथ में रहे, अपने पति की सेवा करें और उसे परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उन स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या धनहीन, उनके लिए पति ही सबसे बड़ा भगवान होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। और हे राजन, लेकिन ये बात वैश्या पर लागू नहीं होती है। हम वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसीलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है और समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास न जाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उनका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार न बने, वो किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी न डाले। इसीलिए आपको भी समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे। पुरुषों को भी निरुपत होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक वैश्या हैं, हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का तो यही कर्म और धर्म है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेचती है। हे राजन, वैश्या को जहां अधिक धन मिलता है, वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतने समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है, तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना और प्रतिदिन दूसरों की रानी बनना। हे राजन, समाज की नारियों का धर्म होता है कि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन ना हो तो वो स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़ करके किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पति के पास धन नहीं है तो अपने पति को वो स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करे। अगर वो स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वो कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर माँ लक्ष्मी आएगी तो घर में एक तरफ से वो आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही कहना चाहिए कि स्वामी, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए, हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए।
हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है, वो बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती हैं, तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। दोस्तों, स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वो स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहें और पत्नियों को हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जहां पर पति कोई गलत बात करता हो या आपसे गलत काम करवाता हो, वहां पर आप अपने पति का कहना न मानें। दोस्तों, आपने माता अनुसुईया की कथा सुनी होगी कि वो हमेशा अपने पति की खूब सेवा किया करती थीं। माता अनुसुईया अपने पति के साथ जंगल में कुटिया बना के उसी में अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती थीं। वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थीं। दोस्तों, माता अनुसुईया के पास धन नहीं था, वो बहुत गरीब थीं। अगर ये सोचती कि हमारे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूं और मेरे पास एक धनवान पुरुष होना चाहिए, तो वो अपने पति को छोड़ देती। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। लेकिन आज कलयुग के समय समस्त स्त्रियों को सबसे बड़ा धन रुपया, पैसा, धन दौलत यही सब होता है और पति कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने गांव में, अपने घर के पास पड़ोस में, अपने ही घर में देखा होगा कि धन के लिए कितना लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। फिर वो वैश्या कहती है कि हे राजन, आप वैश्या के चक्कर में ना पड़े जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं। आप हमारे प्रेम में अंधे हो चुके हैं और हमारे प्रेम में पागल बने जा रहे हैं। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। राजा को तो अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करना चाहिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को महारानी मिल जाए और वो आपसे खुश रह सके। राजा धर्मकेतु सिंह रजनिका की बात सुनकर के समझ जाता है और फिर वो राजा उस वैश्या से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और फिर वो राजा वापस लौट जाता है और वो राजकुमारी पद्मावती से विवाह करके अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर नहीं टिका होता और ना ही वो धन, रूप या पद का मोहताज होता है। जहां संबंध विश्वास, आदर और समझ पर आधारित होते हैं, वहां स्त्री अपने पति से जीवन भर प्रेम करती है। लेकिन जहां संबंध स्वार्थ, वासना और शर्तों से जुड़े हों, वहां प्रेम समय के साथ नष्ट हो जाता है। स्त्री का प्रेम उसके त्याग में छिपा होता है, उसकी सहनशीलता में और उस विश्वास में जो वो हर परिस्थिति में अपने पति पर बनाए रखती है। और यही कारण है दोस्तों कि सच्चा दाम्पत्य केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने से बनता है। अगर पति पत्नी सुख और दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रखें, तो कोई भी कलयुग उनके प्रेम को कमजोर नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि और भी ऐसी नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।